कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया जम्मू किसान भाई बहनी मन ला महेंद्र साहू के जय जोहार राम राम। भाई बहनी हो, आप सब जानत हो छत्तीसगढ़ धान के कटोराए। यहाँ के धान के उत्पादन हाँ निश्चित रूप ले पूरा एशिया में अपन पहचान रखते। फिर हमन ला धान के संग संग बाड़ी कोला डहर जाए के जरूरत है। बाड़ी मतलब साग भाजी के खेती, बरबट्टी के खेती घलो हा बहुतेच लाभकारी है किसान भाई बहनी हो। एक पित करके तो देखा। फिर बरबट्टी के खेती करे के पद्धति का है, कौन किस्म के मौसम चाहिए, कैसन जलवायु होना चाहिए, कैसे माटी की तैयारी होना चाहिए, एकर बारे में हम आज आप मला अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम ले बताबो कि बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती हमर छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहनी मन कौन ढंग ले सकते। लेकिन सबले पहली हमन खेत पहुँचिन, आप मन बढ़े खास खबर देखाओ। जी, छत्तीसगढ़ में देखिए तीनों हमारे जो जलवायु क्षेत्र हैं उनमें उपयुक्त है। और सबसे बड़ी ख़ास बात मक्के में ये है कि इसको आप तीनों जो सीज़न हमारे होते हैं खरीफ, रबी, जायद, तीनों में आप उगा सकते हैं। खरीफ की वैसे प्राय फसल है ये, लेकिन अभी इसकी ऐसी प्रजातियां आ गई हैं कि हम इसको तीनों सीज़न में मैंने जैसा बताया कि ले सकते हैं, तो इसलिए इसकी उपयोगिता और बढ़ गई है। रही बात शुगर जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वीट कॉर्न की, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती, ज़्यादा मीठापन होता है, तो अभी जो लोग हैं भुट्टे को जो खाने के रूप में भून के इस्तेमाल किया जाता है, उस पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है लोगों के बीच में। तो अगर ऐसी चीज़ें जो लोगों के बीच में प्रचलित हों, उनका उत्पादन हमारा किसान भाई अगर करता है तो ज़्यादा लाभ की संभावना रहती है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मैंने कहा कि तीनों सीज़न में इसको आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ जो अंदर इसके इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे कि आप अगर इसका जो ख़ास तौर से जब भुट्टा बनता है उस समय पे बस जो तापमान है उसको ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर ना हो, या उससे उसके जो है कम तापमान रहे, तभी इसका जो भुट्टा है पूरी तरह से भरता है और आपको सही उत्पादन मिलता है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे जलवायु क्षेत्र हैं, आप इनको उगा सकते हैं और हमारे राज्य में इसकी खेती की जा सकती है। खबर के बाद जम्मू किसान भाई बहनी मन के हमन स्वागत करथन अपन कृषि दर्शन कार्यक्रम में। बात करथन संगवारी हो बरबट्टी के खेती के। तो बरबट्टी के खेती के बात करबो तो एमा कौन ढंग ले मौसम होना चाहिए, जलवायु कतका होना चाहिए, और जेन खेत में हमन बरबट्टी लगाना चाहथन ओकर पीएच मान कैसे होना चाहिए, आज के कार्यक्रम में सबले पहली आप ला दिखाथन। आज हम बात करेंगे बरबट्टी की खेती के बारे में। इसकी खेती 2 मौसम में की जाती है, गर्मियों में भी, बरसात में भी। और इसके लिए जो भूमि की तैयारी जो है सर्वप्रथम जो है सबसे महत्वपूर्ण है। भूमि की तैयारी के लिए 2 से 3 बार अच्छी तरह जुताई करने के बाद पाटा चला करके उस मिट्टी को बराबर एवं ज़मीन को समतल बना लेना है। फिर उसके उपरांत जो है आप NPK की जो मात्रा होती है 20-50-50 के रेशियो में आप उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और साथ ही जो है प्रति हेक्टेयर जो है 40 से 45 टन गोबर खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिलाने के उपरांत इसे आप ज़मीन तैयार कर लेंगे। छत्तीसगढ़ में जो है जलवायु बरबट्टी की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसकी ये मुख्यतः 2 सीज़न में किया जाता है, गर्मियों में भी किया जाता है और बरसात में किया जाता है। तो दोनों ही सीज़न जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी का जो पीएच मान है ये मुख्य रूप से उदासीन होना चाहिए, तब इसके पैदावार में अच्छी गुणवत्ता भी आता है और पैदावार अच्छी तरह से हो पाता है। हमार विशेषज्ञ अंशुमन तिवारी जी मन करा हमन जानबो कि बरबट्टी के खेत की तैयारी करे के बाद प्रमुख बात आती है कि जेन बीजा हमन चुनाव करथन वह स्वस्थ हवा के नहीं। बीजा के चुनाव हमार किसान भाई मन कैसे करे, स्वस्थ बीज के चुनाव के बाद ओकर बुआई कैसे करे, आवा दिखाओ। भूमि की तैयारी जो है बरबट्टी की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके तैयारी के लिए मुख्य रूप से सबसे पहले यदि किसान भाई गर्मियों में गहरी जोताई करके कुछ समय जो है धूप में अगर मिट्टियों को छोड़ दे, तो इससे कीड़े के जो अवशेष है, खरपतवार के जो अवशेष है वो नष्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा किसान को बेनिफिट दे जाता है। और इसके लिए जो दूसरी बात यह है कि अच्छी तरह से जो गोबर खाद है,
करीब जो है 45 से 50 टन गोबर खाद प्रति हेक्टेयर जो है किसान भाई इसमें अच्छी तरह से मिला लें। और साथ ही जो है नाइट्रोजन 20 से 25 केजी और पोटास 50 केजी और फास्फोरस 50 केजी का भी इसमें अच्छी तरह से भूमि की तैयारी के समय बेसल डोज के रूप में इसे मिला लेना चाहिए। बीज का चुनाव सबसे प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण हिस्सा है बरबट्टी की खेती के लिए। इसमें जो है जो मुख्य किस्म के प्रमुख किस्मों के जो बीज है, जैसे पूसा बरसाती, पूसा फागुनी, पूसा ऋतुराज, इन बीजों का चुनाव करने से इनमें पैदावार अच्छी होती है और साथ ही कुछ कीट एवं रोगों से भी ये जो नियंत्रण में लाभ होता है। बीज उपचार एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बीज उपचार के लिए अगर किसान भाई मुख्य रूप से जैविक विधि का उपयोग करे तो ज़्यादा अच्छा है और लागत भी उनका कम आएगा। बीज उपचार के लिए हम लोग मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा का यूज़ करते हैं और रासायनिक विधि से अगर बीज उपचार करना चाहें तो बाविस्टिन थीरम की जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके प्रति किलो बीज को उपचारित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है यदि कोई किसान भाई बीज उपचार नहीं कर पाए हैं तो वो बेसल डोज में खाद के साथ भी इन दवाइयों को दे सकते हैं, जिसके लिए आपको 1 किलो गोबर खाद में 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा की मात्रा मिलाने के बाद हम उसे सीधे खाद के रूप में पौधे को दे दें तो इससे पौधे रोगों से बचे रहते हैं। अब बात आते कि जैन बरबट्टी हम लगाए हैं उमा कतक का मात्रा में पानी देना चाहिए, है ना भाई। और पानी दे के का आजकल नवा यंत्र उतरे आप मन जानत हो, टपक सिंचाई मतलब बूंद बूंद पानी हमर जिंदगानी। अने टपक सिंचाई है कतका उपयोगी है बरबट्टी के खेती बर देखाओ। सिंचाई के लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। और ड्रिप सिस्टम में जैसा कि आज शासन की तरफ से अनुदान है, छोटे कृषकों को 70% का अनुदान शासन की तरफ से दिया जाता है और जो बड़े किसान हैं जो 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि जिनके पास होती है उनको 50% का कुल लागत का 50% का अनुदान दिया जाता है। टपक सिंचाई एक ऐसी विधि है जिससे किसान भाई अपने फसल उत्पादन में होने वाली जो लागत है उसको कम से कम कर सकते हैं। इससे जो है खरपतवार भी नियंत्रित रहता है और अत्यधिक जो जल का वेस्टेज है वो उससे भी बचे रह सकते हैं। जैसे बरसात की किस्म की बात करें तो उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसमें समय समय पर जैसे ही मृदा जो है दरार पड़ने लगे ऐसे समय पर ही सिंचाई का उपयोग करें। बाकी ड्रिप पद्धति से अगर देखा जाए तो कम पानी में एक अच्छा फसल उत्पादन हो सकता है, तो ड्रिप एक अच्छा साधन है जिसे किसान भाई उपयोग में ला सकते हैं। ड्रिप लगाने से विशेष जो फ़ायदा होता है वो है कि आपके पास यदि जल का स्रोत या जल का जो है कम है, पानी की कमी है, उससे आप निजात पा सकते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, ड्रिप के थ्रू किसान भाई जो है वो खाद वगैरह को भी सप्लाई कर सकते हैं। इससे जो है खाद जो है उसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर पौधों की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा जो है खाद का जो बहाव है इधर उधर नहीं हो पाता। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि इससे जो खरपतवार है वो जहाँ तहाँ नहीं उगते, जिससे निदाई के खर्च जो है किसान बचा सकता है। बरबट्टी के खेती हा अच्छा उत्पादन लेवय ते पाए के हमर किसान भाई मन ला सावधानी होए के जरूरत है। किसान भाई बहनी हो जिसे कथे ना कि बोद गहूँ और घूमत रह कहूँ, ए बात है किसानी के बुता में लागू नहीं हो। काबर जानता यह कहे भर के हमन बरबट्टी लगा देन और जैसे पहली सिंचाई करथन बरबट्टी के अंकुरण होते ना ओकरे संगे संग में आनी बानी के नींदा खरपतवार मन जाम जाथे। खातू माटी के प्रबंधन, नींदा के नियंत्रण हमर किसान भाई मन ला कैसे करना चाहिए तिवारी जी मन बतावा थे। निदाई गुड़ाई की बात करें तो बरबट्टी की खेती में कम से कम 3 से 4 बार निदाई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। जो है हम लोग पहले तो अगर ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग बीज उपचार करें और शुरुआत में ही अगर गर्मी के समय में गहरी जोताई करके किसान भाई अगर छोड़ दे तो जो खरपतवार के अवशेष है वो गर्मी के समय में ही नष्ट हो जाते हैं, जिससे निदाई गुड़ाई की लागत को हम लोग बचाया जा सकता है। मल्चिंग भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे किसान जो है निदाई कोड़ाई के खर्चों को बचाया जा सकता है। मल्चिंग में शासन की तरफ से जो निर्धारित किया गया है वो 32,000 प्रति हेक्टेयर है और इसमें जो है 50% का अनुदान किसान भाइयों को दिया जाता है, यानी 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान जो है किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाई हो आप सब जानत हो
कीड़ा मकोड़ा मन चाहे कोनो फसल होए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाथे। और ये नुकसान है और सिर्फ हमार किसान भाई बहनी मन के नो है, बल्कि पूरा राष्ट्र के किसान भाई बहनी हो। तही पाए के हमन कथन कि जेन फसल लगावा आप मन कीड़ा मकोड़ा के नियंत्रण बर पहली चले उपाय करो। बरबट्टी के खेती करे के बाद कीड़ा मकोड़ा रोग प्रबंधन के उपाय ला हमर किसान भाई मन ला कैसे करना चाहिए, हमर विशेषज्ञ मन बतावत है। बरबट्टी में जो मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो है पाउडरी मिल्ड्यू है, एंथ्रेक्नोज है। ऐसे ये बीमारियां जो है ज़्यादातर आती हैं, और ये जो बीमारियां हैं मुख्य रूप से ऐसे समय में आती है जब बेमौसम वर्षा या बदली आदि जो की समस्या जब होती है, ऐसे समय में मुख्य रूप से इन रोगों का प्रकोप देखा जाता है। और इनके लिए जो है किसान भाई को सर्वप्रथम बुआई से पहले जो है बीज उपचार कर ले, ट्राइकोडर्मा बाविस्टिन थीरम जैसा कि मैंने पहले बताया था। और यदि अगर खड़ी फसल में अगर आता है तो हम लोग सल्फेक्स नाम की दवा का छिड़काव करते हैं, और साथ ही सल्फेक्स नाम की दवा का छिड़काव करते हैं जिससे पाउडरी मिल्ड्यू आदि के रोग से नियंत्रण किया जा सकता है। इनमें लगने वाले जो प्रमुख कीट है वो एफिड और जासीद जैसे जो चूसक कीड़े इनमें आते हैं, और उन्हीं के साथ ही कुछ बीमारियां जैसे वायरस वगैरह इनमें लेकर के आते हैं पौधे में। तो इन एफिड और जासीद का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और इनके नियंत्रण के लिए अगर किसान भाई अगर सबसे पहले जैविक विधि में अगर जाएं तो नीम तेल है या अजाडीरेक्टिन है, ऐसे जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो फिर इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवाई आती है 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, या फिर प्रोफेनोफास आदि को भी 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। अब बात आथे कि बरबट्टी के खेती करत हन तो निंदाई गुड़ाई के संगे संग कटाई छटाई और सावधानी का बात के चेत रखना चाहिए जेकर उत्पादन बढ़िया होए, एहुला जानना जरूरी है ना। लेवा तिवारी जी बतावा आप मन। बरबट्टी की जो फसल है मुख्य रूप से 6 से 7 महीने की फसल है, और इस फसल के दौरान जो है प्रमुख सावधानी ये रखना है कि समय समय पर सही समय पर सिंचाई करे, सही समय पर निदाई गुड़ाई करे, कीट आदि का नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले बीज उपचार कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो है जैविक विधि का उपयोग करें ताकि अपने लागत को बचा सके। तोड़ाई करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि फसल जो है अच्छी तरह से मैच्योर हो गई हो और ज़्यादा पकी ना हो। अगर बहुत ज़्यादा वो पकने के बाद जो है उसका मार्केट वैल्यू घट जाता है, तो हरी हरी फलियों को तोड़ना और उसे मार्केट तक ले जाने के लिए एक उचित प्रबंधन करने में भी किसान भाई को विशेष ध्यान देना होगा। तो संगवारी हो, बरबट्टी के खेती के बारे में हम आप मन ला आऊ सुघर जानकारी दिखाबो, फिर ये संदेश घलो देख लेवा आप मन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अभी हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमार विशेषज्ञ अंशुमन तिवारी जी मन जेमन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कतका सुघर फोरिया के बताइन के कौन ढंग ले हमार किसान भाई मन बरबट्टी के खेती कर सकत है। ये तो हो गए विशेषज्ञ के बाद फिर चिंतामढ़ी बंजारे गांव करही विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली के किसान जबड़ उदाहरण प्रस्तुत करे बरबट्टी के खेती करके कौन ढंग ले बरबट्टी के खेती करके इमन अपन आमदनी ला दोगुना करे के उद्यम ला करत है। आवा देखा था बरबट्टी एक बहुत ही अच्छा फसल है। ये ला लगा के हमार किसान भाई मन बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते। जेकर जमीन अपन ढाल वाली ज़मीन है, भर्री ज़मीन है, वो में बहुत अच्छा से भी लाभ कमा सकते। सबसे पहली बरबट्टी के लिए जो ज़मीन तैयार करना है तो हमला 2-3 बार नांगर से जुताई करके फिर ओमा अपन एक मादा चढ़ाए जैसे रिजर करके मशीन आते तो वो रिजर कर ले और रिजर करे के बाद में फिर मल्चिंग लगा ले। कुछ खाद डालना है माँ, तो जैसे बरसात में लगाना है तो 2 बोरी सुपर फास्फेट और मैक्सिमम 25 केजी यूरिया और पोटास 25 किलो और लगभग 25 केजी मैग्नीशियम सल्फेट और वही 5 किलो जिंक ऐसा करके डालें। वो बेसल तैयार हो जाए तो फिर ड्रिप सिस्टम बिछा करके फिर इसमें मल्चिंग लगाएं और मल्चिंग लगाने के बाद 1-1 फीट में लगाते जाएं। तो बरबट्टी 1-1 फीट में जब हम लगाते हैं तो इसमें क्या है, वो फिर बरबट्टी का पौधा जो है एकदम घना भर जाता है। तो पौधे का संख्या जब ज़्यादा होता है तो फिर उसमें उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा करके ये बरबट्टी का फसल जो है हम इसमें अच्छा लाभ ले सकते हैं। जब ये पौधा वैसे खाद तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। बरबट्टी एक ऐसा है कि इसमें खाद बहुत ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि ऑटोमेटिक ये इतना हरियाली रहता है इसके पौधे में कि बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई हमको रोज़ का इसमें प्रोडक्शन लेना है तो खाद तो देना है। तो खाद अगर हम जैसे शुरू करते हैं तो पौधा जैसे हमारा 10-12 दिन का हुआ तो हम इसमें वही 300 ग्राम 1261 ऐसा डालते रहें, हफ्ता 10 दिन तक के दें 1261। उसके बाद में फिर थोड़ा इसमें 19-19 दे सकते हैं हफ्ता 10 दिन आधा केजी के हिसाब से। और उसके बाद में पौधा हमारा 20-25 दिन का हो गया। अब 20-25 दिन का पौधा हो गया तो उसके बाद में फिर हम इसमें वही आधा केजी यूरिया और 1 केजी पोटास और 200 ग्राम फास्फोरिक एसिड के हिसाब से फिर खाद देते हैं कंटिन्यू। तो ये लगभग 20-25 दिन देंगे। ऐसा करके हाँ पौधे का उम्र हो जाता है 55-60 दिन हो जाता है। फिर इसमें फूल लगना शुरू होता है। अब फूल लगता है, फल सेटिंग होता है। फल सेटिंग होने के बाद इसमें मतलब फिर खाद का डोज फिर थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसमें करेंगे 2 केजी यूरिया करेंगे, 4 किलो पोटास करेंगे और फास्फोरिक एसिड सेम रहेगा 200 ग्राम। तो इसके हिसाब से फिर खाद देते हैं। और इसमें
8 दिन 10 दिन में दवाई का स्प्रे करना पड़ता है। जिस हिसाब से मौसम रहता है और मौसम के हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी आ रहा है। इसमें अधिकतर ज़्यादा लगता है कि डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी, ये दोनों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और कहीं कहीं मोजेक वायरस भी लगता है, कुछ कुछ वैरायटी में लगता है। लेकिन जो मैं वैरायटी लगाया हूँ ये साकार का सुचित्रा लगाया हूँ, तो इसका फल छोटा होता है, मार्केट में थोड़ा सा रेट कम रहता है, लेकिन इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। देखो, जब हमार पड़ोसी किसान हाँ अच्छा बूता करते तो हम सब ला ओखर नकल करना चाहिए। खेती किसानी के बूता घलो हम नकल करे के भाई बहनी हो, नकल से अकल घलो आथे। देखो, चिंतामणि बंजारे के बरबट्टी के खेती ला देख के राम कुमार राजपूत मन खपरी के रहिया गुरुजी जेमन शिक्षकी बूता करत करत बरबट्टी खेती करके जबड़ उदाहरण एमन प्रस्तुत करत है। लेवा इकर अनुभव ला आप तक पहुँचाथन। मैं शिक्षकी कार्य के साथ साथ खेती के भी कार्य करता हूँ। साथ में मोर घर से लगे हुए खेत है जेमा मैं सब्जी के खेती करता हूँ। मैं सबले पहले करही वाले भाई चिंतामणि से प्रभावित हैं, ओकर खेत मन ला देखे जा जाके। वो खजरी में भी खेती करते, सरगांव के भी में भी मैं खेती करत देखे हूँ। और यहाँ चुनचुनिया मोतीमपुर में भी बरबट्टी की खेती बड़ा सुंदर ढंग से करे है। वही से प्रभावित होकर मैं भी बरबट्टी की खेती करे के शुरुआत करे हूँ। सबले पहले मैं 3-4 बार जोतवा के ओमा पाटा चलवा के फिर ओला छोटे छोटे मेड़ बनवाए। मेड़ के ऊपर में फिर बरबट्टी के बीज खरीद के, एक प्रमाणित बीज जो होते ओला खरीद के उपचारित करके 1-1 फीट के अंतर में बरबट्टी लगाए। बरबट्टी लगाए के बाद ड्रिप के भी ओमा मोर व्यवस्था है और अच्छा सुंदर दिखत है। निदाई गुड़ाई कराए हूँ। ओकर बाद ओमा जो जो खाद बीज लगिस, जो ओकर उपचार रहिस, भाई चिंतामणि से संपर्क कर करके ओकरे विधि के अनुसार महू बरबट्टी की खेती करें, जो बड़ा सुंदर दिखत है। भाई बरबट्टी के खेती ला पागेन हम भाई बेट डारेन पैसा हमार हाथ मांगे तो निश्चित रूप ले आप हम सब गुनगुनाए लगथन। और गुनगुनाए के बाद चल गए तो आप मतलब दिखाथन ये सुघर लोकगीत देखाओ। बोल रे वृंदावन बिहारी लाल की, रामे 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 मोरा रामे रामे भैया मोर। राजा ग्रहण के यहाँ दुर्वासा ऋषि पहुंचे हैं। भोजा नागा मांगे पांडव का राजा भैया। हे राजा दुर्योधन, हम आपके बात सदा मानत आत है, लेकिन पांडव वनवासी पान भोजन मांग के चले थन। साठे ये हजारा से लाधावन लागे भाई। दुर्योधन के बात मान के भैया 60,000 पंचेला धर के दुर्वासा ऋषि रहे तो ये दे कौमियत वन में पांडव के पास चला थे जी। जब पहुंचे वो समय में कहा, धर्मराज की जय हो, धर्मराज की जय हो। पर्ण कुटीर निकल के देखे पांचों भाई पांडव धर्मराज है तो माता द्रौपदी अंदर में है राघी। हाँ गुरुदेव, बहुत दिल में आथो का बातें बता दे कथे। वो समय के बेरा जी, सिया रामा सिया रामा सिया मन रामा भाई। सिया रामा राधे श्याम रामा। एकरे संग आज के हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम सिरा थे। संगवारी हो, आज के कार्यक्रम आप मन ला निक लगी सोही तो चिट्ठी पत्री लिख के आप मन खचित बताहू। हमार पतल आप मन जानत हो तब बोले हम आप मन ला बताथन भाई। कृषि दर्शन कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़। और एक संग महेंद्र साहुला दोविदा। जय जोहार, राम राम।